हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं का अध्याय 12 प्रकाश। प्रकाश का आज हम लोग भाग 2 पढ़ने वाले हैं। भाग 1 में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया था। उसमें छाया का बनना, छाया कैसे बनता है ना, और उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बनाकर मैंने दिखाया भी था। तो बिल्कुल जिन्होंने पिछला पार्ट्स नहीं देखा है वो पिछला पार्ट्स निकाल कर क्या कर लेंगे, देख लेंगे भाग 1 को, है ना। तो आज इसका हम लोग भाग 2 पढ़ने वाले हैं और भाग 2 में ये हम लोग गिन के 3 टॉपिक पढ़ेंगे और ये अध्याय भी क्या हो जाएगा, समाप्त तो हो जाएगा। इसके बाद इसका जो पीडीएफ फाइल है, जो प्रश्न उत्तर है, उसको मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले टॉपिक लिख कर रखा हूं मैं यहाँ पर, प्रच्छाया और उपछाया। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग ग्रहण के बारे में बात करेंगे। इसमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये किस प्रकार से होता है और इसके लिए, इसे देखने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रच्छाया और उपछाया। तो प्रच्छाया और उपछाया होता क्या है? ठीक है, उदाहरणतः बात करते हैं कि अगर कोई, हम लोग एक प्रकाश स्रोत ले लेते हैं और एक प्रकाश स्रोत लेने के बाद में हम किसी एक वस्तु पर क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं। तो जैसे ही हम वस्तु पर क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे, तो उसकी एक क्या बनेगी, छाया बनेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रच्छाया कहते हैं। लेकिन हम उसको, उस प्रच्छाया को अगर हम क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो उनके इर्द गिर्द हमको और धुंधली छाया जो दिखाई देती है, उसे हम लोग कहते हैं, उसका उपछाया कहते हैं। क्या कहते हैं, उपछाया। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा तो बिल्कुल आपको समझ भी आएगा। जैसे उदाहरणतः बात करते हैं, आप मुझे देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये मेरे हाथ को आप लोग मान लीजिएगा, एक जहां से प्रकाश स्रोत तो आ ही रहा है, प्रकाश स्रोत आ रहा है तो उसको एक प्रकाश स्रोत मानिएगा और मेरे हाथ को एक क्या मानिएगा, कोई एक, है ना, अपारदर्शी कोई भाग मान लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर अपारदर्शी भाग पर कोई प्रकाश का स्रोत पड़ता है तो पीछे क्या बनता है, एक, है ना, छाया बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रच्छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रच्छाया। ठीक है, इसी प्रच्छाया को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक उपछाया बनता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, चौक को मैं रख रहा हूँ, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये चौक को ऐसे रख रहा हूं यहाँ पर, तो देखिए एक डायग्राम यहाँ बन रहा है, एक जो भाग है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका प्रच्छाया कहलाएगा। और यहाँ देखिए एक और बन रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ क्या बन रहा है, एक और छाया बन रहा है, इसकी धुंधली छाया बन रही है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उपछाया कहते हैं। क्या कहते हैं, उपछाया। ठीक है, तो इस प्रकार से, जैसे कि अभी मैं अगर एक टॉर्च के माध्यम से और समझाना चाहूंगा आप लोग को, लेजर लाइट, पिछले वाले भाग में मैंने लेजर लाइट के माध्यम से आप लोग को, या लाइट के माध्यम से आप लोग को समझाया भी था कि क्या होता है प्रकाश, उसके बारे में बताया था। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर मैं, है ना, एक प्रकाश स्रोत तो नहीं लिया है मैंने, ठीक है, इसको जब मैंने यहाँ पर टॉर्च मारा, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही मैंने इस, है ना, चौक पर क्या किया, लाइट दिया, तो लाइट दिया यानी कि प्रकाश स्रोत है ये, प्रकाश स्रोत को मैंने क्या किया, एक अपारदर्शी भाग पर लाया। तो अपारदर्शी भाग पर लाने पर यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन रहा है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रतिबिंब बन रहा है। और यहाँ पर देखिएगा आपको एक उपछाया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा उपछाया। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो जो धुंधली छाया जो बन रही है वो क्या कहलाता है, उपछाया कहलाते हैं। और जो इसका प्योर छाया जो बन रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रच्छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रच्छाया। तो इस प्रकार से, मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर किसी अपारदर्शी वस्तु पर हमने क्या किया, किसी प्रकाश स्रोत को डाला, तो प्रकाश स्रोत को डालने के बाद में जो भाग, मतलब उस पार जो भाग बन रहा है, ठीक है, जो छाया बन रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रच्छाया कहते हैं। और उसमें जो एक धुंधली छाया बन रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपछाया कहते हैं। क्या कहते हैं, उपछाया। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा और ये आप लोगों को लिख कर क्या कीजिएंगे, मुझे भेजेंगे, प्रच्छाया किसे कहते हैं और उपछाया किसे कहते हैं। बिल्कुल बुक से भी इसको रीड कीजिएगा और मैंने जो समझाया उसको भी रीड कीजिएगा। ठीक है, और उसको आप लोग बनाकर मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे, लिख कर भेजेंगे। आप लोग के लिए होमवर्क है आज का। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब इसमें ग्रहण के बारे में बात करते हैं। तो ग्रहण, जैसे उदाहरणतः बात करते हैं, आप लोगों ने, है ना, पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे वस्तुओं को, है ना, प्रतिबिंब बनते हुए देखा होगा, आपने छाया बनता हुआ देखा होगा। ठीक है, जैसे उदाहरणतः बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा छाया यहाँ बन रहा है, ये चौक का छाया बना अभी। तो ऐसे बहुत सारे जो है, सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो हमारा खुद का एक परछाई या छाया बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग पृथ्वी के, है ना, पृथ्वी में रहते हैं, बहुत सारे छाया जो बनते हैं उसको हम लोग देखते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो अंतरिक्ष में भी क्या होता है ना, जो सूर्य है, चंद्रमा है और साथ में पृथ्वी है, उनका भी अंतरिक्ष में क्या बनते रहता है, उनका भी अलग अलग क्या बनते रहता है, छाया बनते रहता है, लेकिन ये हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है, उदाहरणतः बात कर सकते हैं कि किसी एक पर्याप्त ऊंचाई पर उड़ती हुई जो चिड़िया है, उसका जो, है ना, सूर्य का जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो उसकी जो छाया है वो हमें पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता।
ठीक है, क्योंकि वो एक पर्याप्त ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो उसकी ना तो हमें प्रछाया नजर आता है और ना ही उसका उपछाया हमें नजर आता है। लेकिन अगर वही अगर कम ऊंचाई पर उड़ रहा है और सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है और कहीं कम ऊंचाई पर है, हमसे थोड़ा सा ऊंचाई पर है, तो वो उसकी जो परछाई है वो हमें क्या होती है, दिखाई देती है। ठीक है, तो वहां पर प्रछाया भी बनता है और उपछाया भी बनता है। तो इस प्रकार से है ना क्या होता है कि अंतरिक्ष में भी पृथ्वी, चंद्रमा और है ना सूर्य, इनका भी अलग अलग क्या बनते रहता है, परछाया बनते रहता है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये हम इसे कब देख पाते हैं, जब ग्रहण की स्थिति निर्दिष्ट होती है। अब ग्रहण ग्रहण जैसे कि बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हम लोग चंद्र ग्रहण और दूसरा बात करते हैं सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो चंद्र ग्रहण जैसे कि बात कर सकते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है, चंद्र ग्रहण मतलब चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया। ठीक है, हम तो यही बोलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, कुछ मंथ पहले आप लोगों ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को भी देखा है। ठीक है, लॉकडाउन के दौरान भी हुआ था, याद होगा आप लोगों को, उस दौरान सूर्य ग्रहण हुआ था लॉकडाउन के दौरान। आप लोगों को कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को याद भी होगा। ठीक है, और आप लोगों ने घर में बैठे बैठे दूरदर्शन से प्रसारित जो हो रहा था उसको आप लोगों ने देखा भी है साक्षात। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण होता क्या है, होता क्या है कि चंद्र ग्रहण में जो सूर्य है और सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है, पृथ्वी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो है आप लोगों का क्या है, चंद्रमा, है ना, मतलब वो प्राकृतिक उपग्रह है जो चंद्रमा है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा जो है वो दीप्त होता है, प्रकाशवान होता है। ठीक है, लेकिन वो प्रकाशवान नहीं हो पा रहा, उसके बीच में कौन आ गया है, चंद्रमा आ गया। मतलब हम बात कर रहे हैं पूर्णिमा की रात में। पूर्णिमा की रात में होता क्या है कि जब है ना सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है। तब यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है जो कहां तक पहुंचना चाहिए, चंद्रमा तक पहुंचना चाहिए, वो पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इसके बीच में कौन आ गया है, पृथ्वी। तो पृथ्वी की छाया यहाँ बनती है और चंद्रमा पर जाकर टकराती है। तो चंद्रमा पर वो जाकर परछाई बन रहा है, तो चंद्रमा पर परछाई बन रहा है मतलब चंद्रमा पर प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है। तो चंद्रमा कैसा दिखाई दे रहा है वहां पर, पूर्णिमा की रात में वो कैसा हो गया, है ना, पूरा काला हो गया। ठीक है, मतलब हमने जाना कि वो क्या हो गया, वहां पर चंद्र में क्या लग गया, ग्रहण लग गया। इसी को हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वह है ना आंशिक रूप से, मतलब जब वो ग्रहण है ना क्या होता है, घूमता है, तो घूमने के बाद में क्या होता है, कुछ आंशिक रूप से उस पर क्या पड़ते हैं, प्रकाश पड़ते हैं। मतलब आधा भाग दिखाई दे रहा है, आधा भाग नहीं दिखाई देता है, आधा भाग दिखता है, आधा भाग अंधेरे में। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति निर्दिष्ट होती है कि तीनों एकदम एक ही सीध पर, एक ही तल पर आ जाते हैं, जिसके कारण से चंद्रमा जो है पूर्णतः क्या हो जाता है, ग्रहण हो गया, ऐसा बोलते हैं। मतलब सीधे सीधे हम लोग कहते हैं उसको, हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, पूर्ण चंद्र ग्रहण। और जब आंशिक रूप से नजर आ रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए चित्र के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये आपका मान लीजिए क्या है, सूर्य है। ठीक है, सूरज चाचू है, समझ लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, ये सूर्य है और सूर्य के बीच में कौन आ गया भैया, यहाँ पर पृथ्वी, ये पृथ्वी। ठीक है, और है ना ये चंद्रमा। ठीक है, तो सीधे सीधे यही बोला जा रहा है ना, यहाँ लिख भी देता हूं आपको जल्दी समझ आएगा इससे। ये सूर्य, ये आपका पृथ्वी, ठीक है, और ये आपका चंद्रमा। ठीक है, सभी ये देख लीजिए, सूरज चाचू भी है, पृथ्वी माता भी है और चंद्रमा हमारे मामा जी भी है। तीनों के तीनों प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर सूर्य। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, तब होता क्या है कि जो सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पूर्णतः कहां तक नहीं पहुंच पाता, चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। क्योंकि चंद्रमा क्या है, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, दीप्त होता है, आपको तो पता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्णिमा की रात में हुआ क्या कि पूर्णिमा की रात में सूर्य का, है ना, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ गया, पृथ्वी आ गया। तो इतना ही आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एकदम शॉर्टकट याद रखने के लिए, ये एकदम अच्छा फंडा दे रहा हूं आपको, अच्छा ट्रिक दे रहा हूं। चंद्र ग्रहण कैसे हुआ, ये पूछा भी जाता है, चंद्र ग्रहण के होने का कारण क्या है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है, तब कौन सा ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, एकदम कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब सूर्य का प्रकाश जब पड़ा तो किस पर टकराया, सबसे पहले पृथ्वी पर टकराया। तो पृथ्वी का क्या बना, यहाँ पर परछाया बना, और परछाया किस पर गया, वो चंद्रमा पर गया। तो चंद्रमा कैसा हो गया, वही पूर्णिमा की रात में कैसा हो गया, पूरा पूरा इसमें, है ना, परछाया पड़ा तो कैसा हो गया, इसमें ग्रहण लगा हुआ दिखाई दिया। मतलब तीनों जब एक सीध में हो जाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण। क्योंकि इसकी जो परछाया है वो पूर्णतः कहां पर चली जाती है, चंद्रमा पर, और वो पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसकी परछाया पड़ चुका है। तो पृथ्वी से अगर आप देखोगे तो वो दिखाई देने वाला नहीं है।
ठीक है। कुछ जगहों पर कैसा होता है, कुछ आंशिक, मतलब आंशिक कुछ ऐसा प्रकाश टकराएगा तो आंशिक रूप से वो क्या होता है, आधा भाग काला और आधा भाग कैसा दिखाई देता है, सफेद। मतलब वो आंशिक, मतलब उसे हम लोग कहते हैं खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आंशिक रूप से है, मतलब आधा भाग जो है, मतलब अब क्या हो रहा है, वो गमन कर रहा है, घूम रहा है ना, घूमने की स्थिति निर्दिष्ट हो रही है। तो सूर्य का प्रकाश वहां से टकराते हुए उसकी परछाया जो है वो कहां पर पड़ रही है, चंद्रमा पर पड़ रही है। तो चंद्रमा पर पड़ने के कारण से वो आधा भाग जो है काला, आधा भाग जो है कैसे दिखाई दे रहा है, सफेद। मतलब इस प्रकार से हम उसको कहते हैं खंड चंद्र ग्रहण। और जब तीनों एक ही तल पर आ जाता है तब उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में जैसे कि बात करते हैं अमावस्या के दिन। अब अमावस्या के दिन में चलेगा वो, तो है ना, कहा था वो पूर्णिमा का रात था, है ना, पूर्णिमा की रात थी। अब बात करते हैं अमावस्या का दिन। अमावस्या के दिन में होता क्या है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ बनाते हैं सूरज चाचू बनाते हैं, और सूरज चाचू बनाने के बाद में यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, है ना, चंद्रमा, और यहाँ बनाएंगे हम लोग पृथ्वी, ठीक है। अब ये आ गया आपका चंद्रमा, ठीक है, ये आपका पृथ्वी, और ये आपका सूर्य, ठीक है। हुआ क्या कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया, चंद्रमा आ गया। कौन से समय में, अमावस्या के दिन, ठीक है। अमावस्या के दिन होता क्या है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश जो है किस पर टकराया, सबसे पहले चंद्रमा पर, और चंद्रमा पर टकराया तो इसका क्या बना यहाँ पर, है ना, प्रछाया बना। और प्रछाया किस पर टकरा गया, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी से जब हम क्या करते हैं, सूर्य को देखते हैं तो बीच में कौन आ गया है भाई, चंद्रमा। तो वो क्या कर लेता है, पूर्ण रूप से सूर्य कर लेता है, ढक लेता है। और यही जब, है ना, घूमता है तो घूमने के कारण से क्या होता है, इसमें थोड़ा सा खंड रूप दिखाई देता है, बस उसी प्रकार से जहां पर यहाँ पर दिखाई दे रहा था। और जब तीनों एक ही सीध में रहेंगे तो वो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है। और वही जब आधे में रहेगा या खिसकेगा, इधर ऊपर नीचे आगे पीछे जाएगा, है ना, रोटेशन होगा, घूर्णन होगा, तब उस स्थिति में क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा खंडन होगा, खंड रूप में दिखाई देगा, आधा ढका हुआ और आधा चमकता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से उसे हम लोग क्या कहते हैं, खंड सूर्य ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी आज एक एकदम शॉर्टकट फंडा बता रहा हूं आप लोगों को याद रखने के लिए। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब कौन सा ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आता है, पृथ्वी आ जाता है, तब कौन सा ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। ये दोनों डायग्राम को आप लोग क्या करेंगे, मुझे बनाकर क्या करेंगे, भेजेंगे, ठीक है। बुक में बिल्कुल इसको निकालिएगा, बहुत अच्छे से डायग्राम बना हुआ उसमें, उस डायग्राम को निकालिएगा। उस डायग्राम को निकालने के बाद में आप लोग बनाएंगे, और बनाने के बाद मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे। और इसके पिछले वाला जो बताया आप लोगों को, प्रछाया और उपछाया, दोनों का परिभाषा लिखकर आप लोग मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, यह अध्याय खत्म हो चुका है। और इसके बाद इसका जो प्रश्न उत्तर है मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, भेज दूंगा। धन्यवाद।